Good morning students, welcome to online classes conducted by Sanjam School and College. This is the video for class 4, subject science. Today we will start the chapter number 2 because before in previous chapter we have already completed the chapter number 1 and I have already sent the book exercise and notebook work in your WhatsApp group. So today we will start the next chapter, chapter number 2. The name of the chapter is the teeth. ओके, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आपने शायद टीथ के बारे में अभी जो आपके क्लास 3 था उसमें शायद नहीं पढ़ाया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से रीड करिएगा, बुक के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, द टीथ। ओके, फर्स्ट आपको ये जानना है कि व्हाई द टीथ इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टीथ का क्या इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो फूड खाते हैं हम लोग, जो खाना हम लोग खाते हैं या जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी रिसीव करता है ड्यू टू द फूड, हमारे बॉडी में जितने न्यूट्रिशन है, जैसे आपने न्यूट्रिशन फूड के चैप्टर में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, मिनरल्स, फैट, जितने भी चीज़ें आप लोग न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को मिलता है, किससे मिलता है? फूड से मिलता है। लेकिन ये फूड का जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। तो माउथ से जो फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो पहले उस फूड को क्रैक करने का, च्यू करने का काम कौन करता है? टीथ। कोई भी फूड को हम डायरेक्ट निगलना चाहे तो हम उसको निगल नहीं सकते, पहले हमें उसको चबाना पड़ता है या च्यू करना पड़ता है ना। च्यू करने के बाद वो जो फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। टूटने के बाद धीरे धीरे वो हमारे मुंह में, हमारे जो सलाइवा है, जो लार है, उसी में क्या होता है? ग्राइंड होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। फिर उसको हमको निगलने में आसानी होता है, फिर हम उसको बड़े आराम से सैलो कर सकते हैं। फिर वो कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वेस्टेज होके जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी के जो वेस्टेज हो वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। So we can bite and chew the food we eat because of teeth in our mouth. It gives proper shape to our face and help us to speak clearly. We can bite, हम लोग जो चबाते हैं या च्यू करते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ आवर माउथ। माउथ के द्वारा ही हम किसी चीज़ को बाइट काट सकते हैं या उसको चबा सकते हैं, ठीक है। देन टीथ ऑल्सो गिव्स द प्रॉपर शेप। हमारे जो फेस है, फेस का प्रॉपर शेप देता है और इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक। ये हमें बोलने में भी हेल्प करता है। जैसे हम किसी भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस समय हमारा टीथ और टंग दोनों जब आपस में मिलते हैं तभी कोई अक्षर बनता है, ठीक है। और कई अक्षर जुड़ने के बाद शब्द बनते हैं। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग स्पीक करते हैं, वो सारे हमारे कार्य के लिए टीथ भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। टीथ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्लीन एंड शाइनी टीथ कीप्स अस हेल्दी एंड मेक अस स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। टीथ आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये क्या करता है? हमको स्माइल कर, अगर हम इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए हमारे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हमारे टीथ को क्या करना है? शाइनिंग और क्लीन रखने की कोशिश। जितना हम उसको क्लीन रखेंगे वो उतना ही शाइनी करेगा, उतना ही साफ दिखेगा, ठीक है। देन इट ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। अगर हम अपने टीथ को साफ सुथरा रखते हैं तो क्योंकि सारे फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ के जरिए हमारे स्टोमक में जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज या बैक्टीरिया नहीं होगा। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकता है एंड मेक अस स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। और इसकी वजह से हम लोग, हमारी लुकिंग कैसा होगा? स्मार्ट लुकिंग होगा और हम लोग ब्यूटीफुल दिखेंगे, ठीक है। नाउ वी स्टडी अबाउट द टाइप्स
क्या आपके घर में आप अपने सिस्टर या ब्रदर के माउथ को ओपन करके उनके टीथ को नोटिस करिएगा कि जितने भी टीथ होते हैं सारे टीथ के शेप और साइज एक ही जैसे होता है। सारे टीथ के शेप और साइज एक जैसा नहीं होता है। अगर ये माउथ है, माउथ के अंदर हम सारे टीथ देखेंगे तो सबका शेप एंड साइज एक जैसा नहीं होता, उनमें से कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सारे टीथ का वर्क एक जैसा नहीं करता, सब सारे टीथ के फंक्शन एक जैसा नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड दे हैव आल्सो डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग टीथ है और उनका भी जो फंक्शन है, वर्क है, वो अलग अलग है। तो अब देखते हैं, आपको लगता है कि सारे टीथ का काम तो च्यू करना है, फिर उनका अलग अलग फंक्शन क्या होता है, अलग अलग क्या वर्क करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप जानते हैं कि अलग अलग टीथ क्या है और उनका फंक्शन क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे जो पूरे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। फर्स्ट इज इंसिसर्स, नेक्स्ट है कैनस, थर्ड वन प्रीमोलर्स एंड लास्ट वन मोलर्स। 4 तरीके के टीथ होते हैं। अब देखते हैं इंसिसर क्या है। इंसिसर जो है दिस इज द शार्पेस्ट टीथ, सबसे शार्प टीथ, जो धार वाले, जैसे चाकू की धार नहीं होते, चाकू की धार किस लिए होता है, किसी चीज़ को आसानी से कट करने के लिए। तो उसी तरह हमारे टीथ की जो फ्रंट के जो टीथ है वो इंसिसर है, उसका काम है दे आर द शार्प, वो बहुत शार्प होता है क्योंकि ऊपर का हिस्सा चाकू की तरह धार रहता है। क्यों? टू कट द, इसका काम क्या है, दे हैव चीजल शेप लाइक शेप एंड दे बाइट एंड कट द फूड एंड सर्विंग इट इनवर्ड्स। इसका काम क्या है, कोई भी चीज़ को जब मुंह में डालते हैं तो पहला वो हमारा जो इंसिसर टीथ है उसको कट करता है। ठीक, कट करने के बाद फिर ये हमारे अंदर की तरफ वो फूड को लेने की कोशिश करते हैं। Therefore they are also called the cutting teeth। इस वजह से इसको, इस टीथ का दूसरा नाम क्या है, कटिंग टीथ। इंसिसर को कौन सा टीथ कहा जाता है, कटिंग टीथ। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कैनस। अब यहाँ पे आपने ये कटिंग टीथ देखा। अब ये अगर हमारा माउथ है, माउथ के ये दोनों तरफ के जॉ, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ। जैसे आपका माउथ है, माउथ में अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों तरफ के जॉ होते हैं और दोनों तरफ के जॉ में सेम पैटर्न के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। जितने टीथ नीचे हैं उतने टीथ ऊपर भी रहता है। अपर और लोअर दोनों के नंबर ऑफ टीथ सेम ही होता है। ठीक, तो ये दोनों जॉ में आप देखिए इंसिसर कहाँ पे है। आपकी जो फ्रंट टीथ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 टीथ इन ईच जॉ, एक जॉ में 4 टीथ है। उसी तरह अपर जॉ में 1 2 3 4 टीथ अपर जॉ, 4 टीथ इन लोअर जॉ। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 + 4 = 8। तो इंसिसर, टोटल नंबर ऑफ इंसिसर टीथ इज कितना, 8। जो टोटल इंसिसर का नंबर है वो कितना है, 8 है। अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4। ठीक है, तो ये जो 4 फ्रंट टीथ देख रहे हैं ये आपका इंसिसर है। देन नेक्स्ट वन इज कैनस। कैनस में क्या है, दिस इज कॉल्ड द टीयरिंग टीथ। कैनस का दूसरा नाम क्या है, टीयरिंग टीथ। ठीक है, दे आर शार्प टीथ एंड दे आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिसर्स। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। ठीक है, इनका काम क्या है, दे हेल्प टू टीयर द फूड। इसका काम है फूड को टीयर करना। किसी भी फूड को दांत में फंसा के जब हम उसको खींचते हैं, फाड़ते हैं, टीयर करते हैं तो उसका काम है टीयरिंग टीथ। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा नोकीला शेप में होता है, इसका शेप जो है थोड़ा नोकीला होता है। ये कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे टीथ है। टीथ, ये जो इंसिसर है, इंसिसर के दोनों साइड में, एक इंसिसर के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में एक एक टीथ इन ईच जॉ। ये वन जो है तो टोटल 2 टीथ इन ईच जॉ एंड अपर एंड लोअर दोनों टीथ में कितने टोटल है, 1 2 3 4। ओके, 2 + 2 मतलब अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2, टोटल 2 + 2 4 नंबर्स ऑफ टीथ आर देयर। ठीक, कितने हैं कैनस, 4। ठीक है, तो इसका देखिए ये शेप अलग है, इसका शेप अलग है। ये दो चारों जो है 1 2 3 4 ये थोड़ा नोकीला शेप में है। किसी भी फूड को, जैसे आप गन्ना खाते हैं, जब गन्ना खाते हैं तो उसको क्या होता है, हम किनारे वाले उसी दांत से उसको फंसाते हैं और खूब जोर से उसको दांत में दबा के हम लोग खींचते हैं तो वो टीयर होता है, फट जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, टू टीयर द फूड।
food. The next one is premolar. Next teeth का नाम है premolar. This is called cracking teeth. ठीक है, premolar को क्या कहा जाता है? Cracking teeth. मतलब इसका काम क्या है? The premolar present next to the canine. These teeth are broad. They are used for crushing the food. जो हमारा टीथ है, इस टीथ के इंसिजर के बगल में कैनिस और कैनिस के बगल में 2 टीथ 1 2 1 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 टोटल, यहाँ पे इन ईच जो देयर आर 4 प्रीमोलर्स. ठीक है, कितने हैं? 4 + 4 प्रीमोलर्स टीथ है. किसी ईच जॉ में अगर एक में 4 है तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया 8. ओके, तो प्रीमोलर इज कॉल्ड द क्रैकिंग टीथ बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रश द फूड. ये किसी भी फूड को क्रश करने के लिए हेल्प करता है. ठीक, क्या करने के लिए? क्रश. और ये देखने में इन टीथों में से इसका शेप थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा है. देन लास्ट वन इज मोलर टीथ. सबसे लास्ट में है मोलर टीथ एंड दे आर प्रेजेंट टू नेक्स्ट टू द प्रीमोलर. प्रीमोलर के नेक्स्ट जो टीथ है उसको मोलर्स कहा जाता है. दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर. ये जो मोलर टीथ है ये प्रीमोलर से भी और बड़े टीथ है. They are broader than premolars. They have broad surface to grind the food. इसके पास जो सरफेस, इसके जो ऊपर का सरफेस है वो बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी है, जिससे क्या करते हैं वो किसी भी फूड को बड़े आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं. ठीक है, therefore they are called grinding teeth. इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 12. मीन्स in each jaw the number of premolars are 6. in each jaw, हर एक जॉ में टोटल जो प्रीमोलर्स है 1 2 मोलर्स है 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 6. 3 + 3 6. तो देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. मतलब हर एक जॉ, अपर जॉ में 6 और लोअर जॉ में 6. 1 2 3 1 2 3. तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6. अपर और लोअर दोनों में 6 + 6 = 12. तो टोटल नंबर ऑफ मोलर इज 12 एंड दे हेल्प्स टू ग्राइंड द फूड. ये क्या करते हैं? ये किसी भी फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. ग्राइंड मतलब जो सबसे लिक्विड पेस्ट होता है वो करने में हेल्प करता है, जिससे कि क्लास में हम लोग क्या कहते हैं बड़े आसानी से खाना को निगल सकते हैं. ठीक है, now let's the set of the milk teeth and set of the teeth. There are 2 types of set of teeth in our life. हमारे लाइफ में 2 तरीके के set of teeth होता है. एक होता है परमानेंट. ये आपका है परमानेंट टीथ. ठीक है, और ये परमानेंट टीथ जो टोटल नंबर ऑफ टीथ है वो है 32. ये टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 32 है. ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाकी जो हमारे टीथ, दूसरे टाइप जो टीथ है जो हमारे लाइफ में आते हैं. पहला है आपका मिल्क टीथ और दूसरा है आपका परमानेंट टीथ. 2 तरीके के सेट ऑफ टीथ हमारे होते हैं. ठीक है, तो परमानेंट टीथ क्या है और मिल्क टीथ क्या है? मिल्क टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्परेरी टीथ. मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ कहा जाता है क्योंकि ये कुछ समय के बाद ये सारे टीथ जो है निकल जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके रिप्लेस में न्यू सेट ऑफ द टीथ बाहर आते हैं, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं क्योंकि ये फिक्स रहता है, ये पूरा लाइफ टाइम तक चलता रहता है. ठीक है, तो व्हाट इज मिल्क टीथ एंड व्हाट इज परमानेंट टीथ? We have 2 set of teeth in our life. We are born without any teeth. We get first teeth between the age of 6 and 9 months. हम जब कोई बेबी बर्न होता है तो आपने देखा होगा उसके माउथ में कोई भी दांत नहीं होते.
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बेबी ग्रो करने लगता है 6 to 9 ईयर में धीरे धीरे एक एक करके उसके दांत निकलने लगते हैं। बाय द एज ऑफ 2.5 ईयर्स, जब बच्चा 2 या 2.5 साल का हो जाता है तो उसके बाद उनके सारे जो दांत धीरे धीरे निकल आते हैं। तो टोटल जो टीथ उस समय का होता है 20 टीथ। ये जो 20 टीथ है, दिस 20 टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। 20 टीथ को मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहा जाता है। ठीक है, ये किस एज तक आता है? 2 से 2.5 साल के एज में। तो इनके टीथ जो है 20 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास जो है ये टीथ नहीं होता है। कौन सा? ये जो मोलर टीथ लास्ट में जो 6, 12 जो 12 टीथ लास्ट में ये दोनों अपर एंड लोअर जॉ में होता है, किसके परमानेंट मतलब हम लोगों का, वो बच्चों के पास नहीं होता है क्योंकि उस समय ये दांत जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये कब ग्रो करते हैं? जब एक बार सारे ये टेम्पररी टीथ एक बार गिर जाता है। द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। 6 से 12 साल के बीच में धीरे धीरे ये सारे टीथ जो बच्चों का मिल्क टीथ है वो गिरने लगता है। जब एक बार सारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं, गिरने के बाद फिर दोबारा उनका नया टीथ निकलता है, तो वो सेटअप टीथ को परमानेंट टीथ कहा जाता है। और उस समय ये जो 12 टीथ है, 6+6 मोलर टीथ है, वो परमानेंट टीथ में ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और द न्यू सेट ऑफ द टीथ हैज 32 टीथ विथ 16 टीथ इन ईच जॉ। ठीक है, जब परमानेंट टीथ हो जाता है, परमानेंट में टीथ में क्या होता है, यहाँ पे जो टोटल टीथ के नंबर कितने हैं? 32 टीथ। ठीक है, पहले 20 था, फिर जब बच्चा ग्रो करने लगता है सब फिर पुराने जो मेन टीथ के रिप्लेसमेंट में जो नया टीथ निकलता है उसका टोटल नंबर 32 होता है। लेकिन आउट ऑफ 6 मोलर्स देयर आर 4 एक्स्ट्रा मोलर्स इन द परमानेंट टीथ, दे आर कॉल्ड विजडम टीथ। इसमें क्या होता है? 4 टीथ, 1, 2 जो ये 6 इन ईच जॉ, एक जॉ में जो 6 टीथ है, 6 में से 4 टीथ जो है वो क्या होता है? आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल दे ग्रो इन एज ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के एज में ये जो किनारे वाले टीथ होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द विजडम टीथ। इसको विजडम टीथ कहा जाता है जो 20 ईयर के बाद ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टूथ। अब हम इसमें पार्ट ऑफ द टूथ पढ़ेंगे। देयर आर 4 पार्ट ऑफ द टूथ आर देयर। कितने पार्ट है टूथ के? 4 पार्ट। ठीक है, इस 4 पार्ट में टूथ के अभी हम आपको स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाएंगे और उस डायग्राम में आपको टीथ के जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। उसमें आपके टीथ के स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। ओके,